स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं, आज रीजनिंग की बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखे थे, शुक्र सर ने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर्स किए थे जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक पार्ट था। उसके बाद आपने टैक्सेशंस का वीडियो देखा होगा। रियली गुड स्टूडेंट्स, आप अपने फीडबैक हमें बताते रहिएगा और आपको ऐसे कौन से चैप्टर है जो आपको सर से और जानना है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे और साथ में आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि आपको पता है, एसएससी ने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है सीजीएल के लिए। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है या आपको अगर फॉर्म भरने में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के जो सेशन का रहेगा, हम यहां पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। स्टूडेंट, सिटिंग अरेंजमेंट की आज हम बात क्यों करने वाले हैं, पहले वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर रीजनिंग, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, वहां पर इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, यानी नंबर ऑफ मार्क्स। अगर नंबरिंग के उसमें देखें तो कम से कम 10 to 15 मार्क्स का आता है। अभी रिसेंटली एग्जाम जो आपके कंप्लीट हुए, मैं कह सकता हूं, जैसे आपने अगर दिया होगा एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस पीओ, वहां पर आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से कम नहीं तो 5 क्वेश्चंस आए थे। 5 क्वेश्चंस मींस आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आए थे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करने जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की आज बात कर रहा हूं और उसके बाद मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपका ऐसा कोई भी स्क्वायर का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं बस इतना एश्योरिटी कर सकता हूं, बट एक प्रॉमिस आपसे चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि यहां पर मैं 3 क्वेश्चंस ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट के लेने वाला हूं जो आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जा चुके हैं आप लोगों से, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लॉजिक के साथ जाएं तो बिना मिस्टेक किए हुए एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर के अंदर। कुछ लोग स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं, मतलब फेसिंग टू द सेंटर, एंड कुछ लोग सेंटर के बाहर देख रहे हैं। हम दोनों बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस, आपको डेली इस चैनल पे स्टैटिक जीके का अपडेट मिलता है रात को 9 बजे। आप देखना ना भूलें, आप अपना रिमाइंडर सेट करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, सीधे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8 persons A, B, C, D, M, N, O and P are sitting around a square table but not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one in the middle of the each sides are facing to the center and the one sitting at the corner are facing outside, opposite to the center. A sit in the middle of one of the sides. Only one person sit between A and M. A sits third to the right of B. Only 3 persons sit between B and N. C sits second to the right of N. O and C face the same direction. M is not an immediate neighbor of P and P sits second to the right of D. तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन अभी आपने बोर्ड पर देखा और क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहां पर आपको बोला गया है कि 8 पर्सन्स हैं और वो एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, राइट। तो यहां पर मैं एक स्क्वायर टेबल आप लोगों के लिए बना देता हूं। मैंने एक स्क्वायर टेबल बनाया और आपको बोला जा रहा है कि 4 पर्सन्स 4 कॉर्नर पर बैठे हैं। देखिए, आपका रीडिंग स्किल्स बहुत फास्ट होना चाहिए एग्जाम में। पता लगा कि आपको जो ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत कम वैल्यू रखता है और आप उसमें ही अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी सबमिट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूं, इसके लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो बस आपको तुरंत देखना है,
बट यहां पर एक गलती मत करना कि कौन कॉर्नर पे बैठा है और जो कॉर्नर पे बैठे वो कहां फेस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप जरा देख लीजिएगा कि मिडिल में जो बैठा है वो सेंटर को फेस कर रहा है, तो ये 4 पर्सन सेंटर को फेस कर रहे हैं और बाकी के 4 पर्सन आउटवर्ड द सेंटर यानी सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं। कभी भी हम सेंटर की बात करेंगे तो ये चाहे आप स्क्वायर की बात करें या सर्कल की बात करें, ये ऑलवेज सेंटर होता है। नाउ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और थिंग्स मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और भी अच्छे से जाना है तो आपको यहां पर डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शंस का नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज एक बार डायरेक्शंस का नॉलेज लीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां होते हैं, कौन किसके राइट में जाता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर काम आएंगी। अभी के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर कोई पर्सन सेंटर के अंदर अगर फेस करके बैठा है या सेंटर को फेस करके बैठा है तो ये उसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, और अगर सेंटर को बाहर फेस करते हुए बैठा है तो इसका राइट होगा और इसका लेफ्ट होगा। यानी आपका राइट जो था वो लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका राइट हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। आज के बाद उम्मीद करूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से देखते रहिए आपको क्या बोला जा रहा है। ए सिट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड, यानी ए कहां बैठा है, मिडिल में बैठा है, तो मैं ए को यहां रखूंगा। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ए को यहां क्यों रखा, आप यहां भी रख सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं। ये मैं समझता हूं कि ये मैं बैठा हूं। अब जब भी कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आप सॉल्व करते हैं फर्स्ट पर्सन यहां बैठाइए, यहां से आप पूरा सिटिंग अरेंजमेंट को हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप उल्टा बैठ के कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट हैंडल नहीं कर सकते, राइट। आपको राइट एंड लेफ्ट का इजीली नॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमें क्या बोला जा रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एम। ए एंड एम के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो चलो ए यहां पर है तो मैं एम यहां रख सकता हूं। अब कई लोग सोच रहे हैं सर यहां क्यों रखा है, यहां भी तो रख सकते हैं, राइट, मैं रख सकता हूं। तो स्टूडेंट जब भी आपको दो पॉसिबिलिटीज आए आप जल्दी से क्या कीजिएगा, एक और बॉक्स क्रिएट कर दीजिएगा, राइट। मैं थोड़ा सा जल्दी एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं, राइट। अभी इससे क्या होगा, नंबर फर्स्ट कोई भी गलती नहीं होगी, पहली बात तो, और दूसरी बात दोनों में से जाके एक लास्ट में रॉन्ग हो जाएगा, बस आप इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि लास्ट तक आप जा रहे हो और दोनों राइट हो, कभी नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं ए यहां रखता हूं फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने बनाया है, और सेकंड में मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, यहां मैंने एम यहां रखा है तो एम यहां रख सकता हूं क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन राइट है। ए एंड एम के बीच में एक पर्सन है और यहां भी ए एंड एम के बीच में एक पर्सन है। क्लियर स्टूडेंट, गुड। आगे चलते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखिए ए जो है ना वो बी के थर्ड राइट में है, ध्यान से समझना। अगर मैं बी यहां रखता हूं, अगर मैं बी यहां रखता हूं तो बी का राइट इस हैंड पे जाएगा, क्योंकि यहां सेंटर को बाहर फेस कर रहा है तो लेफ्ट जाएगा ए, क्योंकि ए का प्लेस फिक्स है। तो आपको अकॉर्डिंग टू ए को बी सेट करना है, तो मैं बी को यहां सेट कर सकता हूं। तो देखिए बी का थर्ड राइट काउंट कीजिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड राइट। बी के थर्ड राइट में ए है, आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक अभी क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एन। बी और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली एन मेरा यही आएगा। अभी एक बात ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो बी है, राइट, आप यहां भी बी अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में भी आप बी डाल सकते हैं क्योंकि बी के थर्ड राइट में ए हो गया, और 3 लोगों को अगर आप अरेंज करना है 3 पर्संस को तो आप एन यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड राइट में सी बैठा है, देखिए एन ये है, उसका सेकंड राइट ऊपर जाएगा, है ना, तो यहां हम कौन बैठाएंगे, सी, तो यहां भी हम सी को सेट कर सकते हैं। आगे चलिए। ओ एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखिए हमारे पास सी आ गया, सी बाहर फेस कर रहा है, यहां एन आ गया, यहां एन आ गया, तो ओ यहां आएगा क्योंकि उसने क्या बोला है, सी एंड एन फेस द सेम डायरेक्शन। यानी अब इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि अगर सी ने बाहर फेस कर रखा है तो ओ भी बाहर फेस करेगा, अगर सी ने फेस अंदर किया होता तो ओ भी फेस अंदर करता, राइट। उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ।
एम ओ का पड़ोसी नहीं है। तो चलिए अगर हम यहां पर देखते हैं फर्स्ट वन में, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट वन में एम ओ का पड़ोसी हो चुका है, यानी हमारा जो फर्स्ट डायग्राम हम बना रहे थे वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और हमें स्टूडेंट देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि एम जो है वो ओ का पड़ोसी नहीं है, और हमने फर्स्ट फिगर में देखा कि जो एम है वो ओ का पड़ोसी, इसलिए रॉन्ग हो गया। और यहां पर आप देखेंगे कि ये मेरा एम है और ये ओ है, राइट, तो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, यानी मेरा सेकंड वन जो डायग्राम है वो राइट जा रहा है। उसके बाद आपको एक और बात बोली जा रही है कि P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, यानी D के सेकंड राइट। अगर मैं D को यहां बिठाता हूं तो सेकंड राइट में P आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो बेसिकली ये मेरा जो डायग्राम है, राइट, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कहीं कट नहीं किया, कहीं कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल वे में, कुछ रफ नहीं किया, बस मैंने ये निकाला कि मेरा कौन सा डायग्राम राइट है। आपको भी स्टूडेंट्स एग्जाम में ऐसा ही करना है। उम्मीद करता हूं आपका भी, अगर आपने ट्राई किया है, मेरे साथ साथ आप बना रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आप में से कितने लोग राइट हैं और कितने लोगों का ये डायग्राम बना है। उसके बाद हम सीधे सारे 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो 1 to 5 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस की बात हम 1 by 1 करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं सबका राइट है। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है, देखिए एम ये है, और इसके अगर तुरंत लेफ्ट की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एम कहां फेस कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है, तो लेफ्ट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट है, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आएगा मेरा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, व्हाट इज द ओ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी। ओ की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में क्या है। नाउ ये आंसर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप ओ की पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या, अगर यहां से देखेंगे तो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू लेफ्ट, या अगर आप यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ टू राइट। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। आपको ऑप्शन में क्या दिया है मैं बता देता हूं, मुझे ऑप्शन में क्या दिया है, फोर्थ टू द लेफ्ट नो, थर्ड टू द लेफ्ट डेफिनेटली मेरा आंसर आ रहा है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या बोला जा रहा है, स्क्रीन पर है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट। यानी मैं आपके साथ 5 ऑप्शंस रखूंगा, उसमें आपको देखना है कि इस स्टेटमेंट के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड डी। ओ एंड डी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, नो, कोई भी नहीं बैठा। एम सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, नो, एम कहां बैठा है, मिड में बैठा है। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एम पी का तुरंत पड़ोसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाउ एक और देखते हैं, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी सिट्स, डी यहां पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट तो इधर जाएगा, यहां तो राइट आ गया, यानी ये भी रॉन्ग है। फिफ्थ ऑप्शन है, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो भी हमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कोई भी राइट नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर ही है आपके। आप जरा क्वेश्चन सारे देखते जाइएगा और अपने आंसर आप मैच करते रहिएगा। एच पर द गिवन अरेंजमेंट 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? मैं आपको फोर्थ के ऑप्शन लिख रहा हूं, D, A, P, O, M, यानी आपको इसमें से फाइंड करना है कि 4 अल्फाबेट या 4 पर्सन्स ऐसे हैं जो एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, एक है जो नहीं कर रहा। तो आइए जरा, D मिड में है, A मिड में है, P मिड में है, O कॉर्नर पर है, और अगर M देखेंगे तो आपका मिड में है, यानी वो आंसर क्या होगा मेरा, O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन B, राइट, B and the one who sit the immediate right of N,
एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एम, यानी आपको बी एंड एम के बीच में लोग बताने हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी। बी के अगर लेफ्ट से आप काउंट करेंगे तो कितने लोग हैं, दो लोग, कौन कौन, सी एंड पी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जो डायग्राम मैंने बनाया है, इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, एग्जाम में इन क्वेश्चंस का आंसर देना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि जो आप ये डायग्राम बना रहे हैं ना, वो राइट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 to 5 आपको समझा होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सेकंड ऐसे ही क्वेश्चन की जो आपके बेस्ड रहेगा स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट से। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 10 आपकी स्क्रीन पर। 8 persons E, F, G, H, Q, R, S and T are sitting around a square table but not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sitting at the 4 corner are facing to the center and the one sitting in middle facing outside. Q sits in the middle of one of the sides. Only 2 persons sit between Q and R. Only 1 person sits between R and E. E is an immediate neighbor of both T and F. S sits to the immediate left of F. Only 1 person sits between G and S. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन जो आपको अभी आपके बोर्ड पर दिख रहा है, राइट। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके लिए रहेगा। अगर आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑन डेली बेसिस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मंडे टू फ्राइडे, सो हम 20 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टरनून में एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। Morning batch timing is 7 to 8:30. Evening batch timing is also 7 to 8:30, and afternoon timing is 2 to 3:30. If you want to enroll and learn something new and prepare yourself for government job या government exam, then आपको दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर से कॉल कीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन 8 पर्सन्स हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। 4 कॉर्नर पर हैं, 4 मिडिल में है। ये क्लियर हो चुका है आपको। आगे क्या बोला जा रहा है, बस वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेस कहाँ कर रहे हैं, सेंटर को। यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, जो आपके कॉर्नर पर बैठे थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे और जो मिडिल में बैठे थे वो सेंटर को फेस कर रहे थे। बट यहां पर चेंज हुआ है कि जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो सेंटर को फेस कर रहे हैं और जो मिडिल में बैठे वो सेंटर को फेस नहीं कर रहे, राइट। चलिए अगेन राइट लेफ्ट का थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, और यहां पर ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा। अगेन इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डायरेक्शंस का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। Q sits in the middle of one of the sides, तो मैं Q को यही बिठा लेता हूं। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पर्सन आप यहां बिठाएंगे तो पूरा डायग्राम आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, ओनली 2 persons sit between Q and R. Q and R के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो देखो अगर Q यहाँ पे तो 1 and 2 यहां आ सकता है आपका। अगर यहां से देखेंगे तो 1 and 2, R यहां भी आ सकता है। तो जस्ट क्रिएट 2 डायग्राम। हम अगेन हमारे पैटर्न को ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि यहां से आपके रॉन्ग जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, राइट। आपके जो आंसर्स रहेंगे वो नीट एंड क्लीन रहेंगे और आपके जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां से आप आंसर्स राइट दे सकते हैं। उसके बाद चलिए यहां पर मेरा Q है, यहां मैंने R अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम सेट किया है, तो यहां पर मैं R सेट कर सकता हूं। उसके बाद चलिएगा आपको क्या बोला जा रहा है, ओनली 1 person सिट बिटवीन R एंड E. R एंड E के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। तो देखिए अगर आप R यहां रखते हैं तो E यहां भी रख सकते हैं, अगर आप R यहां रखते हैं तो E भी यहां रख सकते हैं।
आर यहां है तो ई रख सकते हैं और यहां है तो यहां रख सकते हैं, यानी अभी आपको और पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई। तो जब भी और ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है तो जस्ट होल्ड, राइट, होल्ड करके आप साइड में लिखिएगा कि आर एंड ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक पर्सन बैठा है, राइट। अभी आगे आपको एक लाइन दे रखी है, उससे सब क्लियर हो जाएगा कि ई कहां पर आएगा। आपको ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ टी एंड एफ, यानी जो ई है वो टी एंड एफ का पड़ोसी है। क्लियर हुई मेरी बात? चलो थोड़ा अरेंज करते हैं। अगर सपोज आर यहां पर है और अगर मैं ई को यहां लेता हूं तो जो ई है वो टी एंड एफ का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो अगर फर्स्ट डायग्राम से जाऊंगा तो मेरा ई यहां आएगा और टी यहां आएगा तो एफ यहां आएगा, और अगर मेरा टी यहां आया तो एफ यहां आएगा। फर्स्ट डायग्राम क्लियर? गुड। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगेन ई यहां नहीं आ सकता तो ई यहीं आएगा, और यहां पर या तो टी एफ आएगा या यहां पर एफ और टी आएगा। देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी, राइट, फिक्स कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। एस सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एस जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। आइएगा यहां से अगर देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम से अगर देखते हैं, तो अगर मैं टी को यहां सेट करता हूं, क्योंकि यहां तो कुछ भी खाली नहीं है, तो मेरा एफ यहां आएगा। पहली बात क्लियर हुई? अगर एफ यहां आया तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है? मेरा एस आ रहा है, यही मुझे बोला जा रहा है ना। अभी यहां देखिए, अगेन यहां भी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर राइट एंड लेफ्ट दोनों ही खाली नहीं है, तो यहां तो मैं टी रख देता हूं, और अगर मैं यहां पर एफ रखता हूं तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एस आना चाहिए, जो क्या आ रहा है आपका? ई आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड डायग्राम वो मेरा क्या है? रॉन्ग है, राइट। आगे चलिएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एस, जी एंड एस के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो देखिए एस यहां पर है, जी यहां आ नहीं सकता, तो मेरा जी कहां आएगा? यहीं आएगा, यानी क्यू के लेफ्ट में आएगा। उसके बाद एक पर्सन रह गया मेरा, तो अब जरा चेक कर लीजिए। ई हो गया मेरा, एफ हो गया, जी हो गया, बाकी क्या बचा मेरा? एच। उम्मीद करता हूं यहां तक समझा होगा। जो मैंने डायग्राम बनाया है, जिस तरह से हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, उस डायग्राम का आपको कंसेप्ट एंड मेथड जरूर से समझा होगा, राइट। उम्मीद करता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्यू है, एस है, एफ, ई, टी, आर, एच एंड जी। यहां तक हमने जो सेकंड क्वेश्चन लिया है जरूर से समझा होगा। अभी हम बात करते हैं आगे इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट का एफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप चाहें तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 डाल सकते हैं सीरीज में, अगर आपको जाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं, ठीक है। हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू आर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्रीन पर है आपके। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी? टी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ टी? तो टी का लेफ्ट ये होगा, तो टी के लेफ्ट से अगर आप काउंट करेंगे तो टी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ओनली 1 पर्सन बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है? राइट, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट या अरेंजमेंट। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड क्यू, ई एंड क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, नहीं, रॉन्ग है। दूसरा, आप बताते जाइएगा मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस? जल्दी से बताइएगा, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस है क्या? बिल्कुल है, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो आपका जो सेकंड वाला है वो राइट है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि क्यू एस का इमीडिएट पड़ोसी है, राइट। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
Which of the following pair represent the person sitting between Q and one sitting second to the left of E? तो E के सेकंड लेफ्ट में देखिएगा जरा, ये E है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन आ गया? R. Q एंड R के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बट कंडीशन है when counted from left of Q. Q के अगर लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, Q ये है, इसका लेफ्ट ये रहेगा, तो कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन? G एंड H. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक और क्वेश्चन जो आपको हमने बताया है कहां से, आपको सिटिंग अरेंजमेंट के स्क्वायर लेवल, जहां पर 8 पर्सन्स हैं, जो कुछ लोग यानी 4 पर्सन सेंटर को फेस कर रहे हैं और 4 पर्सन सेंटर के बाहर बैठे हैं। उम्मीद करता हूं ये जो अभी तक मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं आपको जरूर से समझा होगा। आप अपने फीडबैक हमें देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट अपडेट हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने फीडबैक्स हमें देते रहिएगा। अभी जो भी हमारा अपकमिंग कोर्स है, अगर आपको लाइव क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करनी है तो अगेन आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू so much.